किससे करत रहो यार। चलो कौन बताएगा? ऐसा ही बताएगी। अरे सब इंस्पेक्टर, तेरे को ही तो बोल रहा हूँ, बोल सकता हूँ ना। हाँ तो चल बता। अगर बता ली तो बोलूंगा, नहीं तो क्या बोलूंगा? गधी। हाँ ठीक है, चल बता विद्युत धारा क्या होता है? वो तू भी एक जगह नहीं रहती, तेरे को बोल दे विद्युत धारा। एक जगह नहीं रहता। जल्दी बता, अभी गधी होने वाला है तेरा नाम नहीं तो। बैठ जा, बैठ जा माता। हाँ बता प्रेम। जैसे भी है बता। वेरी गुड, चलो आवेश प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। बैठ जा। इकाई क्या होती है? हाँ बता नोनी। इकाई धारा, विद्युत धारा की इकाई यूनिट। बिच्छी वाला, अरे बस टेका हूँ, बस हो गया। हाँ बताओ। नमेश, नमेश नाम है ना तुम्हारा? हाँ बताओ क्या होता है? इकाई विद्युत धारा का। उमंग बताएगा, बताओ उमंग। इलेक्ट्रिक करेंट का यूनिट, ऐसा यूनिट। क्या होता है? एम्पियर। नाम सुनो कभी? कब सुने हो? हाँ तो याद क्यों नहीं है? पढ़ क्या हो रे भैया, 5 घाव पढ़ सकते हो अब तो। कितना दिन का छुट्टी था? साइंस क्लास नहीं हुआ कितने दिन हो गया? 2 दिन। 3 दिन बाद हो रहे आज। शुक्रवार को हुआ था, शनिवार को हुआ था, रविवार को हुआ था। कितनी रात गुजर गई? 3 रात गुजर गई है, फिर भी याद नहीं है यार। अभी चैप्टर बस स्टार्ट किए हैं। बैठो। और किसी से कुछ पूछूं? तेरे से ही पूछते हैं, तू ना बोल रही है मतलब। हाँ हाँ, उस डिवाइस का नाम बताओ, उपकरण का नाम बताओ जिससे विद्युत धारा मापी जाती है। आज यहीं से चालू करने वाले थे क्या? बताओगे नहीं? उसको बताने दो, वो पढ़ के आई होगी, वो अच्छी बच्ची है। हाँ चलो बताओ। अच्छी बच्ची हो साबित करो। नहीं हो? नहीं बोलती है। चांदनी नाम है ना तुम्हारा? बताओ चांदनी। लंबाई को किस डिवाइस से नापते हैं? स्केल से। हाँ वैसी विद्युत धारा किससे नापते हैं? वो हदरे झटका मारा थे। और किससे पूछूं? ये लोग जानते हो? ठीक है, तू इसको भी नहीं जानती? इधर 1 2 3 4। तुम फिर से नहीं जानते? और तुम भी फिर से नहीं जानते? रुको मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये नाम कोई नहीं मिटाएगा, ठीक है? उमंग। उमंग तो उसमें दिखाना ही नहीं है मुझे। नमेश। क्या? नहीं, नाम क्या है मैं पूछ रहा हूँ। रूपाली। बेड़ी वाली, हाँ ठीक है। वो ऐसा ही, क्या नाम है तुम्हारा? काजल। मैं बोल ही नहीं। हाँ, और इधर कौन आंसर नहीं दिया था? क्या?
तन्मय, अच्छा पता है, अभी तक पूछा नहीं हो तुमसे। हाँ ठीक है, पूछ सकते हैं। क्या चांदनी का नाम नहीं लिखा है क्या? हाँ, बैठे बैठे, इतनी मेहनत नहीं करना है। किन लोग का नाम? तो तेरा नाम तो लिखा हूं ना, रूपाली भेड़ी वाली। क्यों लिखा हूं? क्योंकि अब मैं इन्हीं सबको बस पहले पूछूंगा। अच्छा हाँ, क्या नाम है उसका? क्या? अंजलि। ठीक है, और कोई? हो गया, इतने ही है। चलो ठीक है, चलो तो आज के स्टार्ट करने वाले हैं। आज उस इंस्ट्रूमेंट का नाम जानेंगे। नाम क्या होता है जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं? अमीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को नापने वाली उपकरण का नाम क्या है? विद्युत धारा को नापने वाली उपकरण का नाम अमीटर। याद रहेगा? अब मुझे वापस से बताओ, जैसे अमीटर होता है, तुम्हारा स्केल होता है, स्केल में क्या नापते हो? लंबाई नापते हो। और लंबाई की इकाई क्या होती है? अगर मैं तुमको बोलूं 8 मिलीमीटर नापो तो नाप लोगे? 8 मिलीमीटर नाप लोगे? नहीं नाप लोगे? कौन से क्लास के बच्चे हो? थोड़ा जोर से बोलो, वीडियो में भी आना चाहिए थोड़ा सा। टाइमर चल रहा है? नहीं चल रहा? चल रहा है ना? हाँ। अरे मिलीमीटर नहीं पता? मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में 10 ऐसे छोटा छोटा खाना रहता है, उसी मिलीमीटर बोलते हैं। तो 8 मिलीमीटर बनाने बोलूंगा, बना लोगे? बना लोगे ना? वेरी गुड। 8 सेंटीमीटर बनाने बोलूंगा तो एक ही स्केल से दोनों नाप सकते हो। ठीक है, वैसे यहां पास हमको क्या नापना है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, ये चीज नापनी है। तो इसको नापने वाली डिवाइस का नाम क्या है? अमीटर। अब अमीटर से जो नापी जाती है, तो उसका भी जो नापेंगे उसका भी कोई ना कोई इकाई होना चाहिए। क्या इकाई होता है बताओ? यूनिट। इलेक्ट्रिक करंट का इकाई क्या होता है? विद्युत धारा की इकाई यूनिट एम्पियर। अब भी तो पता है, गधे बच्चों, याद तो रखा करो। एम्पियर को किससे दर्शाते हैं? या फिर ये होता है, अगर किसी में, जैसे यहां पास हमारे सर्किट में फ्लो हो रहा है, घर की लाइट जलती है, तो वो तो एम्पियर में आता है। लेकिन किसी छोटा डिवाइस में एकदम, जैसे ये माइक लगा है ना, अब माइक में करंट इतना ज्यादा फ्लो नहीं होगा जिसको एम्पियर में नाप लें। उसमें क्या आएगा? करंट कम आएगा, दशमलव आएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मिली एम्पियर। क्या यूज करते हैं? और यूज करते हैं, इससे भी छोटा डिवाइस हो तो माइक्रो एम्पियर। अब ये मिली और माइक्रो क्या है? मिलीलीटर सुने हो आज तक? लीटर मतलब कितना ml होता है? 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000। वैसे यहां पास 1000 मिली एम्पियर में 1 एम्पियर होता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 1 एम्पियर बराबर होता है 1000 मिली एम्पियर। याद रहेगा? अभी देखो, इसमें अगर करंट 1 एम्पियर बह रहे हैं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो मेरी इकाई क्या होनी चाहिए? एम्पियर ही रहेगा। लेकिन 1 एम्पियर से कम हो गया, इसमें बहने वाली धारा कितनी हो गई? 1 एम्पियर से कम, तो मेरा यूनिट क्या हो जाएगा? मिली एम्पियर। और इससे भी अगर छोटा अगर डिवाइस रहेगा तो क्या रहेगा मेरी इकाई? माइक्रो एम्पियर, जिसमें 1 एम्पियर बराबर क्या होता है? कितना लिखा है? 10 लाख। 1 मिलियन। 1 मिलियन को ही 10 लाख बोलते हैं ना? ठीक है, तो अगर हमारा डिवाइस नॉर्मल है, सॉरी सर्किट अगर नॉर्मल है, जिसमें धारा ठीक ठाक प्रवाहित हो रही है, तो धारा को नापेंगे किस इकाई से? एम्पियर से। अगर ऐसे सर्किट है जिसमें धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो हो रहे हैं, तो उसका इकाई क्या होगा? मिली एम्पियर। लेकिन बहुत ही ज्यादा कम हो रहा होगा तब क्या करेंगे? माइक्रो एम्पियर। और तीनों में कंपैरिजन, 1 एम्पियर जो एक्चुअल वाला होता है एम्पियर, उसकी तुलना में मिली एम्पियर कितना छोटा होता है? 1000 गुना। 1000 गुना छोटा है ना? और 1 एम्पियर से माइक्रो एम्पियर कितना छोटा होता है?
10 लाख गुना, 10 लाख गुना होता है, याद रहेगा। तो ये दो चीज याद रखोगे, डिवाइस का नाम आमीटर, याद रहेगा ना, वेरी गुड। चलो अच्छा, अब मुझे किसी भी चीज में आमीटर का वो करना है, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट नापनी है किसी भी सर्किट का। एक सर्किट बना देता हूं, देखो यहां पर ये क्या है, ये क्या है, बैटरी। यहां पास क्या है, कोई दिक्कत है क्या, ये हमारा क्या बन गया, लाइट चालू है कि बंद है ये बताओ तो। अब चालू होगा तो यहां से क्या फ्लो हो जाएगा, कितना करंट है कैसे निकालोगे, आमीटर लगा के। आमीटर को कौन से सीरीज में कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज में लगाते हैं। आमीटर को हमारे परिपथ में श्रेणी क्रम में लगाते हैं, श्रेणी और पैरेलल में बता दिया था, समांतर और श्रेणी क्रम। हमारी घर में कितनी वायर जाती है, जो जाती है वो एक साथ दो वायर, एक साथ दो वायर रहती है ना, पूरा तरफ जाता है वो। इसमें सीरीज और पैरेलल क्या होते हैं, सीरीज का मतलब अगर मैं एक ही वायर को काट दूं और इसमें कोई डिवाइस लगाऊं तो इसको कौन सा कॉम्बिनेशन बोलेंगे, सीरीज। एक ही तार को काट काट के बार बार लगाते जाऊंगा, ऐसे ये ऐसे करके, इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, श्रेणी। कौन सा क्रम है ये, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर मुझे, मैं ऐसे जोड़ूंगा, देखो दोनों वायर को कट कर दिया और यहां पास जो बल्ब है ना, उसको एक को इससे कनेक्ट किया हूं और एक को इससे कनेक्ट किया हूं, किससे, इससे। बल्ब में दो, एक तरफ प्लस माइनस ऐसे करके होता है ना, बल्ब देखे हो ना, दो तो लगाने का वो फुंदरू जैसे कुछ दिया रहता है ना, तो उसमें दोनों वायर में अगर अलग अलग कनेक्ट करते हैं, इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। हमारे घर का कैसे रहते हैं, ये रहते हैं कि ये रहते हैं। आप अगर और एक बार ऊपर वाला बोलेगी तू भी पहुंच जाएगी ऊपर वाले का। अरे मैं छत की बात कर रहा था, धूप में खड़े कर देता अभी। ठीक है, तो यहाँ पास हमारे घर में जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो कैसे रहते हैं, नीचे वाला पैरेलल, समांतर क्रम में सब चीज, ये पंखा, ये लाइट, ये दोनों लाइट, वो सब के सब कैसे जुड़े हुए हैं, ऐसे की ऐसे, नीचे वाला तो नीचे में बैठे रहो। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या, याद रहेगा ना। लेकिन अब मुझे इस पूरे परिपथ में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको देखना है। तो करंट फ्लो के लिए क्या करते हैं, जो वायर गई रहती है, ऐसे वायर, दो तो वायर जाते हैं ना, उसमें से एक वायर को कट करेंगे और यहां पास लगा देंगे आमीटर का, एक इधर और एक इधर, ऐसे एक ही वायर को कट करके दोनों में लगा देते हैं। कोई दिक्कत है क्या, तब जाके हमको क्या मिल जाता है, उस सर्किट का करंट, कितना करंट फ्लो हो रहा है पता चल जाएगा। एक और चीज होती है, करंट के छोड़ वोल्टेज, क्या होती है, अगर वोल्टेज निकालना है तब क्या करते हैं, पैरेलल में लगाएंगे। देखो अब वोल्टेज है ना, ये पहला वायर, ये दूसरा वायर है, तो दोनों जगह से वोल्टेज को ऐसे कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर को ऐसे कनेक्ट करते हैं। समझ आया, देख लो भैया, ये याद रख लेना, ये दो तार दो ही जाता है। अगर मैं एक तार को कट किया और उसके बीच में लगाता हूं, इसको बोलते हैं आमीटर, जिससे क्या नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। अगर मैं दोनों तार में एक एक तार लगा के जोड़ दूंगा तो उसको क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, जिससे क्या नापते हैं, वोल्टेज नापते हैं। समझ आया, अरे ये याद रहेगा कि किससे क्या नापते हैं करके। कैसे बच्चे हो यार, रिस्पॉन्स नहीं देते हो। हमारी जो परिपथ है ना, ये वायर है, वायर में दो चीज फ्लो हो रहा है, एक वोल्टेज और दूसरा करंट, दोनों को निकालना है। वोल्टेज को किससे निकालते हैं, वोल्ट मीटर से। करंट को किससे निकालते हैं, आमीटर। लेकिन जोड़ते कैसे हैं, आमीटर को कैसे जोड़ते हैं, सीरीज, श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किससे जोड़ते हैं, पैरेलल। कोई दिक्कत है, वेरी गुड, यहां तक कर लोगे। चलो, आमीटर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, इसलिए
इसीलिए अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसीलिए अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हो गया? जल्दी लिखो और कॉपी बंद करो। चलो अब समझो, ये रेजिस्टेंस क्या होता है? ये वर्ड लिखा है रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है? प्रतिरोध। ये क्या बोल रहे हैं इसमें? अमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है। जो अमीटर रहती है उसका रेजिस्टेंस जो रहता है वो क्या रहता है? किसके लिए कम रहता है? करंट फ्लो हो रहा है उसके लिए। इसीलिए इसको किस में जोड़ते हैं? श्रेणी में। लेकिन वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसे रहता है? ज्यादा रहता है, इसलिए उसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं? अब एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। आजा आजा, वेरी गुड, ज्यादा जल्दी आ रही है। हाँ इधर ध्यान दो, जिसका रेजिस्टेंस कम होता है, क्या कम होता है? रेजिस्टेंस यानी क्या होता है? ये मैं लिख दिया रेजिस्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। अगर ये कम हुआ, नीचे एक डायरेक्शन है मतलब क्या? कम है। तो कम रहने पे हम लोग कौन से क्रम में जोड़ते हैं इसको? सीरीज में जोड़ते हैं। सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अगर ये प्रतिरोध, सेम चीज, जो प्रतिरोध है वो ज्यादा हुआ, ऊपर की तरफ डायरेक्शन मतलब ज्यादा हुआ, तो इसको कौन से क्रम में जोड़ेंगे? पैरेलल। पैरेलल मतलब समांतर। अब मुझे एक चीज बताओ, ये समझ आ गया ना? इसको भी छापोगे, इसको छोड़ोगे नहीं। अगर प्रतिरोध कम हुआ तो श्रेणी में जोड़ देंगे, और प्रतिरोध ज्यादा हुआ तो उसको समांतर में। और श्रेणी और समांतर में जोड़ते कैसे हैं? एक तार को काट के उसमें जोड़ो तो उसको श्रेणी बोलते हैं, और दोनों तार में अटैच करो उसको समांतर, सीरीज, पैरेलल। कोई दिक्कत है? नहीं। अब बात करते हैं कि किसमें कम होता है और किसमें ज्यादा होता है। हमको दो चीजें, दो डिवाइस है, एक का नाम अमीटर है, एक का नाम वोल्ट। तू रो रही है क्या? नहीं ना? ठीक है, एक डिवाइस का नाम क्या है? अमीटर, दूसरे डिवाइस का नाम वोल्ट मीटर। अमीटर और वोल्ट मीटर में, अमीटर से हम लोग नापते हैं करंट और वोल्ट मीटर से नापते हैं वोल्टेज। किसमें प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कम होता है? किसमें कम होता है? अमीटर की वोल्ट मीटर में? अमीटर में रेजिस्टेंस कम होता है, ये देखो लिखा है लो रेजिस्टेंस। और जिसमें रेजिस्टेंस कम होता है उसको कौन से क्रम में जोड़ते हैं? इसीलिए हम लोग अमीटर को कौन से क्रम में जोड़ते हैं? तो तुमको पूछेगा, क्या पूछेगा? अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं करके, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्यों कनेक्ट करते हैं अमीटर को? तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? अमीटर का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो क्या रहता है? कम रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा? कि जो वोल्ट मीटर है उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे क्यों जोड़ते हैं करके। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध ज्यादा होता है, इसलिए उसको पैरेलल में जोड़ते हैं। कोई दिक्कत है क्या? एकदम सिंपल है। ठीक है, चलो ये लिख लिए, हो गया। बस एक लाइन का क्वेश्चन था। इसको ऐसे क्यों जोड़ते हैं, इसको ऐसे क्यों जोड़ते हैं? ये सीरीज हो गया, ये पैरेलल हो गया। सीरीज जोड़ने का रीजन कम होता है, पैरेलल जोड़ने का रीजन ज्यादा होता है। याद रहेगा? ठीक है ना? चलो लिखने लायक है, लिखो। इसके बाद डालो इलेक्ट्रिक सर्किट, हेडिंग डालोगे विद्युत परिपथ। पूरा दिख रहा है? चालू हो गया? नहीं? हाँ चलो, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विद्युत परिपथ। चलो लिखना बंद कर दो अब 1 मिनट के लिए। विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट लिख लो। चलो हिंदी मीडियम वाला लिखो, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, हेडिंग डालिए, लिखो परिभाषा। विद्युत परिपथ एक बंद परिपथ होता है
विद्युत परिपथ एक बंद परिपथ होता है जो विद्युत घटकों का एक नेटवर्क होता है। जो बताऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा। विद्युत घटकों का एक नेटवर्क होता है, जहां विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये इलेक्ट्रॉन लिखो, इसको करंट कर लो। ये इलेक्ट्रॉन है ना, उसको करंट करो। जहां विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यह पद बिजली के तारों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह परिपथ बिजली के तारों द्वारा बनाया जाता है, जिसे ऊर्जा के स्रोत ब्रैकेट में लिख लो बैटरी से चलाया जाता है। हाँ, समझ आ गया? नहीं समझ आया? अब समझो। यहाँ पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है, विद्युत परिपथ होता है, वो क्या होता है? विद्युत परिपथ जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, वो बंद पाथ होता है। एक जगह से चालू करोगे ऐसे बंद होना चाहिए। जैसे यहाँ पास एग्जांपल है, देखो, ये जैसे ये ओपन था, सर्किट बोलेंगे, ओपन था तो ये बिजली जली क्या? लेकिन जब इसको बंद किया था तब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुआ था कि नहीं हुआ था? तो वैसे ही यहाँ पास इलेक्ट्रिक सर्किट आर क्लोज्ड लूप, मतलब बंद पाथ होता है या बंद परिपथ होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट बंद परिपथ, क्लोज्ड लूप होता है। जहां पास हम लोग क्या जोड़ते हैं? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट मतलब विद्युत घटक। विद्युत में जो उपयोग होने वाले चीजें हैं उसको घटक बोलते हैं। क्या क्या दिख रहे हैं यहाँ पास? बल्ब दिख रहे हैं, बैटरी दिख रहे हैं, सेल दिख रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? स्विच दिख रहा है, सॉरी सेल हो गया था। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पास जो बंद लूप में है वहां क्या जुड़ा होता है? किसका? नेटवर्क। नेटवर्क मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड। नेटवर्क किसका किसका होता है? उसके कंपोनेंट का, मतलब घटकों का। किसके घटकों का? विद्युत के, इलेक्ट्रिक घटक का। ठीक है। जहां पास क्या फ्लो होता है? यहाँ पास इसमें क्या फ्लो होता है? इस सर्किट में करंट। अब भी चेंज कराया मैं, इलेक्ट्रॉन को चेंज करके क्या लिखो? करंट। इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं पढ़े इसीलिए इसको चेंज करके करंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जहां जिस परिपथ में क्या फ्लो हो सकता है? करंट फ्लो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उसको। अगर दिक्कत हो रहा है तो उसको सर्किट नहीं बोलेंगे, दिक्कत नहीं हो रही इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? सर्किट बोलेंगे। ठीक है। दिस पाथ इज मेड यूजिंग। अच्छा, इसको बनाते किससे हैं? ये क्या है? ये पूरा नेटवर्क जो बनता है वो वायर की मदद से बनता है, और इस वायर को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक वायर। बिजली में उपयोग होने वाले वायर। तुम्हारे घर में खेत में भी वायर लगाते हैं ऐसे, उसको घर में लगाओगे तो चलेगा? नहीं, जो बिजली में यूज करते हैं उसी को करोगे ना। इसलिए यहाँ पास इलेक्ट्रिक वायर यानी बिजली में उपयोग होने वाले तार के उपयोग की मदद से बनाया जाता है। और इसको पावर किससे दिया जाता है? बैटरी से। अगर बैटरी कनेक्ट नहीं करूंगा तो ये चलेगा क्या? इसमें करंट फ्लो होगा? नहीं। बस इतना ही होता है क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये एग्जांपल में इसी को बना देना, कोई दिक्कत है क्या? अब जो घटक, ये वर्ड लिखो ना, कहाँ है? कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो घटक होता है उसका सिंबल कल याद करके आके बताओगे, बता लोगे। जैसे बैटरी को किसे, सेल को किसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेल अगर ऐसे लिखा है मतलब ये सेल हो गया।
अगर ऐसे लिखे हैं मतलब ये क्या है, बैटरी है। अगर ऐसे दिख रहे हैं मतलब ये क्या है, बल्ब है। ऐसे दिख रहे हैं मतलब ये क्या है, कनेक्टिंग वायर। ऐसे दिख रहे हैं मतलब ये क्या है, अब ये क्या है, हाँ फैला हुआ वायर, वाह सोच तो सही क्या, हाँ जॉइनिंग वायर। जॉइनिंग वायर मतलब जैसे लाइट ऐसे गया, यहाँ पर जो वायर गई है ना, ये दिख रहे सीधा गया था, वहां से लेकर कहाँ आया था, इस क्या बोलते हैं इसको, अरे लाइट, ट्यूबलाइट, यहां तक आया था। मैंने बीच से वायर काटा है, देखोगे टी जैसे दिखेगा, वहां पास से देखोगे तो देखो, दिखाओ कहां पर दिखा रहे हैं, निकालो कहां कहां पर, बाप रे, और बाप रे, वो देखो वहां टी जैसे दिख रहे, वहां पास देखोगे बीच में जहां से जोड़ा हूं वैसी, हाँ हाँ हाँ, अरे डर मत नोनी, बीच जगह करंट लीक होते हैं। हाँ यहाँ पास भी देखो, इधर ऐसे सीधा गया था वायर, उसको बीच से ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो इसको जॉइनिंग, वहां पास जॉइनिंग बोलेंगे, ठीक है। तो ये जॉइनिंग वायर हो गया। और ऐसी बहुत सारे कंपोनेंट रहते हैं जिसको दर्शाने का तरीका होता है, कल बता लोगे क्या, वो नाम मिटना नहीं चाहिए, किन किन बच्चों का है। और लेट आने वाली लड़की का नाम क्या है, क्या, मुस्कान, हाँ उसको भी लिख देते हैं, ये पनिशमेंट है तुम्हारा।